नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी कथाओं में हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एक बड़ी बात बोली। आखिर क्या बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए, ये खास रिपोर्ट देखें। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी दीवानगी लोगों के बीच में लगातार बढ़ती जा रही, जिनको सुनने और देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है, तो वहीं पर बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत में संत और सनातन धर्म को लेकर बयान दिया। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से ये कहा कि भारत में संत और सनातन धर्म का विरोध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए, अब मथुरा में भगवान कृष्ण को विराजमान करवाना है। शास्त्री ने भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए ये कहा कि अब भागने की नहीं, सनातनियों को जागने का वक्त है। अब भी नहीं जागे और कायर बनकर घर में बैठ गए तो आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। तो वहीं पर बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू को एक होना होगा, जात पात तोड़कर हमको एक होना होगा, हम सब हिंदू एक है, ये मुख से बोलो। सनातन धर्म के लिए खड़े हो जाओ और खड़े नहीं हो सकते तो उनका साथ दो जो इसके लिए लड़ रहे हैं। आज नहीं जागे तो आने वाले समय में सनातन धर्म की रक्षा मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने जगह जगह खुदाई की मांग के एक सवाल का संदर्भ देते हुए कहा कि जब तक खुदाई सनातन धर्म विरोधियों को बाहर नहीं कर देता, खुदाई का काम यूं ही चलता रहेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका राजकोट और अहमदाबाद, बड़ोदरा और गांधीनगर में दरबार लगा, जिसमें तमाम लोग पहुंचते हुए नजर आए और बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए। दरबार के विरुद्ध में उच्च न्यायालय के अंदर याचिका को भी दाखिल किया गया। सामाजिक समरसता विरोधी बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया। बहरहाल बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध उनके विरोधी भी करते नजर आते। अब ये देखना होगा कि गुजरात में दिए इस बयान को लेकर विरोधी किस तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आते। ब्यूरो रिपोर्ट TNP।